हेलो नर्सिंग मास्टर्स, हमारी इस वीडियो में हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारी जो है स्कल बोन, क्रेनियम एंड हमारे मैंडिबल बोन के ऊपर जो वीडियोस हैं, अगर आपने पहले वो नहीं देखी हैं तो आपको वो देखनी चाहिए। इससे पहले कि हम वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करें, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो रियल सेंस में एक कॉलम नहीं है, बट ये एक फ्लेक्सिबल जो है एक बोनी पार्ट है जिसके थ्रू हमारी हेड से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से पास हो जाती है। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट साइड के ऊपर हमारे जो दो वर्टिब्रास पड़े हैं यहाँ पे, उनके बीच में से वर्टिब्रल फोरामिना में से होती हुई बाहर आ जाती हैं और अपने अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल यहाँ पे करती हैं। क्लियर है जी बात। और यहाँ पे हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, ये हमारे इसके वर्टिब्रा जो हैं, इसके जो मनके हैं वो हमारे नैरो हैं। या उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेक्रल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पेल्विस की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे जो वर्टिब्रास हैं इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉड होती जाती है। तो जैसे कि आप आगे की तरफ से देख सकते हैं, यहाँ पे आगे का मतलब है कि ये पोर्शन जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का, यानी इस पूरे कॉलम का, वो हमारे पेल्विस की तरफ है, यानी हमारी आईज की तरफ है, और ये पोर्शन हमारी बैक की तरफ है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो स्लिम इंडिविजुअल्स होते हैं, पतले इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें कई बार ये जो स्पाइनस प्रोसेस है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, ये जो आप शार्प एज किनारे देख रहे हो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, ये उनकी बैक में फील होते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे हमारा ये जो पोर्शन है ये बना हुआ है सर्वाइकल पोर्शन, यानी कि C7। इसमें हमारे सर्वाइकल के C7 वर्टिब्रास प्रेजेंट हैं। उसके बाद है हमारा T12। तो यहां पे यहां से लेके हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां तक जो पोर्शन है हमारा वो है हमारा जी दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रे T12 वर्टिब्रा ये है। उसके बाद है हमारा L5 1 2 3 4 5। तो ये बड़े आप जो देख रहे हैं हमारे वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास, ये इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, इनकी बॉडी जो है वो ब्रॉड है। बॉडी पार्ट क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे ये भी बात आपने समझनी है कि जैसे जैसे हमारे वर्टिब्रास नीचे की तरफ सेक्रम या पेल्विस की तरफ मूव करते हैं, ये ब्रॉड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे जो बॉडी का वेट है, ठीक है ना, आप देखते हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं 270 kg, 90 kg का पर्सन है, 150 kg का पर्सन है, 60 kg का पर्सन है, एक अडोलेसेंट भी होता है, एक टीनेज भी है, चिल्ड्रन भी होते हैं। तो उन सभी का वेट मैक्सिमम यहाँ पे लंबर एरिया में रहता है, लंबर एरिया। और लंबर एरिया में ही लोग जो हैं, पर्सन जो हैं, वो पेशेंट जो है हमारे क्या कंप्लेन करते हैं? लो बैक पेन। इस एरिया में इसीलिए होता है क्योंकि सारी लाइफ इन्हीं वर्टिब्रास ने हमारा जो है वेट कैरी करना होता है। क्लियर है सभी को? ऑल राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो पर्टिकुलर एक हमारा वर्टिब्रे है वो कैसा दिखता है। क्या ये हमारे सारे वर्टिब्रास एक जैसे हैं या इनमें कोई वी कैन से शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? तो आपको यहाँ पे डायरी के ऊपर, कॉपी के ऊपर नोट करना चाहिए कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के स्टार्टिंग से, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो पहले दो वर्टिब्रा हैं, यानी कि हमारा एटलस वर्टिब्रा और हमारा दैट इज एक्सिस वर्टिब्रा, ये दोनों एटिपिकल हैं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अदर्स। बाकी सभी एक जैसे हैं, शेप एंड स्ट्रक्चर में टिपिकल हैं, और ये दोनों पहले जो दोनों हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो हम पहले यहां पे बात करेंगे हमारे इन्हीं तीन वर्टिब्रास के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट हमारा वर्टिब्रे है बॉडी में, दैट इज अवर एटलस वर्टिब्रे। तो एटलस वर्टिब्रा में और हमारे बाकी जो वर्टिब्रा हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस अगर आप वीडियो पॉज करके देखें तो आपको क्लियर कट विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा कि हमारे इस वर्टिब्रा में बॉडी प्रेजेंट है,
बॉडी प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है, और यहां पे प्रेजेंट है हमारा दैट इज स्पाइनस प्रोसेस। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये छोटे हैं, और इनके अंदर यहां पे एक होल जो है वो प्रेजेंट है। आप ये होल देख सकते हो, यहां पे होल प्रेजेंट है दोनों तरफ, जिनमें से हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो होती हुई नेक के थ्रू, हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज कहां चली जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ, वर्टिब्रा के साथ साथ हमारे स्कल में एंटर कर जाती हैं। तो ये हमारी बॉडी का पहला वर्टिब्रे है, दैट इज एटलस वर्टिब्रे, C1 इसको जो है बोला जाता है। और ये हमारी यहां पे इसकी जो आप सरफेस है वो इसको देख सकते हो, ये हमारी सरफेस, यहां पे हम इसको घुमा के आपको समझा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पार्ट इसका यहां पे, चलो ठीक है, हम इसको ऐसे ही समझते हैं, आपको समझ आना चाहिए। तो ये पार्ट जो है इसका, ये है हमारा एंटीरियर वी कैन से ट्यूबरिकल। ट्यूबरिकल का मैंने बताया था बोन मार्किंग के अंदर कि छोटी सी ट्यूबरोसिटी को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और ये पार्ट है हमारा सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, ये पार्ट है हमारा सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। क्लियर है जी। तो ये किसके साथ जुड़ रहा है, ये हमारा और किसी के साथ नहीं बट ऑक्सीपिटल जो हमारे कॉन्डाइल्स हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये कौन सा फोरामन है, फोरामन मैग्नम, और इसी के ऊपर हमारा ये जो एटलस वर्टिब्रे है, पहला वर्टिब्रे बॉडी का, वो यहां पे इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आके जुड़ेगा, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के ऊपर, और यहां पे ये ऐसे पड़ा है, ठीक है जी। और इसके ऊपर यहां पे पड़ा होने के बाद ये नेक की जो है ऐसी मूवमेंट को, हमारे नॉडिंग करने को, हाँ ना, मैंने आपको पूछा कि आपने असाइनमेंट बनाई है, तो आपने कहा यस और नो, तो सिर को ऊपर नीचे करने में यहां पे ये जॉइंट जो है वो हेल्प करता है। तो डिजाइन देखिए, और इसका जो है फैसेट्स उसको आप यहां पे स्टडी कीजिए, ठीक है जी। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये वाली है जो कि हमारे स्कल बोन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है हमारा पहला वर्टिब्रे, दैट इज एटलस वर्टिब्रे। ऑल क्लियर, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हमारा जो है एक्सेस, इसके नीचे जो हमारा सेकंड वर्टिब्रे है वो है हमारा दैट इज एक्सेस वर्टिब्रे। और इसमें आप डिफरेंस जो है आपको नोट करना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या डिफरेंस है। तो यहां पे ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे एक्सेस वर्टिब्रा में, इसका नाम है जी हमारा ओडेंटॉइड प्रोसेस, इसका नाम है ओडेंटॉइड प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, किसी बोन का आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट। तो ना तो इसकी बॉडी है प्रॉपर, ना इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं तो हैं छोटे से हैं, बट यहां पे प्रोसेस है प्रेजेंट ओडेंटॉइड प्रोसेस। और ये हमारा जो प्रोसेस है इसको डेंस भी बोलते हैं, डेंस, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा दैट इज एटलस वर्टिब्रे। एटलस वर्टिब्रे के नीचे से यहां से होता हुआ ये इसके ऊपर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो पहले 2 वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट वन इज एटलस वर्टिब्रे, दूसरा है हमारा एक्सेस वर्टिब्रे। तो कहीं ये जॉइंट यहां से हिल ना जाए, मूव ना कर जाए, तो यहां पे प्रेजेंट है हमारा, यहां पे प्रेजेंट है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है जी। और ये दोनों मिलके कौन सा जॉइंट बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट यहां पे बनाते हैं। और ये है हमारा एटलस वर्टिब्रे, ये है हमारा एक्सेस वर्टिब्रे, ठीक है। मेन फीचर्स का कौन सा है, ओडेंटॉइड प्रोसेस। ऑल क्लियर। बाकी हमारे जितने भी वर्टिब्रास हैं बॉडी में वो सारे कौन से हैं, टिपिकल वर्टिब्रा। तो टिपिकल वर्टिब्रा का मीनिंग यहां पे क्या है, टिपिकल वर्टिब्रा का मीनिंग है कि हर एक वर्टिब्रा में आपको ये वाले जो फीचर्स अभी हम डिस्कस करेंगे ये मिल ही जाएंगे, ठीक है जी, मिल ही जाएंगे। क्लियर है। तो यहां पे सबसे पहला जो फीचर है हमारे वर्टिब्रा के अंदर, टिपिकल वर्टिब्रा के अंदर, वो है हमारी बॉडी। बॉडी, तो बॉडी पार्ट यहां पे मेन पोर्शन है, ये राउंड है, फ्लैट है, और हमारे वर्टिब्रा का वेट जो है कैरी करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जैसे हम सेक्रम की तरफ मूव करते हैं ये बॉडी पार्ट जो है बड़ा होता जाता है। क्लियर है। अगर आपकी क्लास में अगर आपके जो है मॉडल्स प्रेजेंट हैं तो आपको स्टडी करने चाहिए, तो वहां पे ये बॉडी पार्ट सेक्रम की तरफ जो है ब्रॉड होता चला जाता है। क्लियर है जी बात, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो पोर्शन है, एक्सटेंडेड पोर्शन है, बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है पेडिसल। ये शॉर्ट प्रोजेक्शन है, बॉडी से जुड़े हुए हैं हमारे पेडिसल।
पेडिसल, ठीक है जी। उसके बाद ये पेडिसल यहां पे पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका नाम है लैमिना। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका नाम है लैमिना। लैमिना ऑफ द वर्टिब्रे, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे है। ये हमारा पोर्शन अंटीरियर है, ये वाला, ये हमारा आईज की तरफ होता है, आगे की तरफ, यानी पेल्विस की तरफ होता है। ठीक है जी, क्लियर है बात सभी को। तो यहां पे हमने देखा बॉडी, पेडिसल और लैमिने। तो ये जो पोर्शन है हमारा बैक की तरफ यहां पे ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, ये चीज क्या है, ये पोर्शन कौन सा है, ये है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। ये है हमारा स्पाइनस प्रोसेस, जो कि शार्प प्रोजेक्शन है, एकदम से तीखा सा यहां पे बाहर को निकल के आ जाता है। तो जैसे कि आपने वर्टिब्रल कॉलम में देखा था कि यहां पे ये जो हमारे स्पाइनस प्रोसेस हैं, ये वाले ऐसे शार्प वेज शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बट इनके साथ क्या जुड़ा होता है, इनके साथ क्या अटैच होती है, इनके साथ अटैच होती है हमारे बैक के मसल्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसे सेक्रल वर्टिब्रा की बॉडी जो है वो काफी ब्रॉड है, पेल्विस की तरफ पड़ी है, ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारे जो वर्टिब्राज हैं वो नैरो होते हुए चले जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। एटलस वर्टिब्रे आपको क्लियर है, एक्सिस वर्टिब्रे क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बारे में। तो ये जो पोर्शन है अभी आप देख रहे हो, ट्रांसवर्स प्रोसेस इसको बोला जाता है। और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या काम कर रहा है यहां पे, ये हमारे जो है लैमिना को एक्सटेंड करते हुए यहां पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ जुड़े होते हैं हमारे बैक के मसल्स प्लस रिब्स जो हैं यहां पे आके जुड़ते हैं। लैमिना क्लियर है जी, बॉडी क्लियर है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्लियर है, पेडिसल क्लियर है। तो यहां पे प्रेजेंट है आपका दैट इज स्पाइनल फोरामेन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारी स्पाइनल फोरामेन। जब सभी हमारे वर्टिब्रा बैक टू बैक ऐसे जो हैं अरेंज होते चले जाते हैं, तो बीच में जो है स्ट्रक्चर खाली हो जाती है। ये सारी होल्स जो हैं बीच में से स्पाइनल कॉर्ड को उसकी मेनिंजेस, उसकी यानी उसकी 3 लेयर्स जो हैं हमारी पिया मैटर, आर्केनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, उसको निकलने में हेल्प करते हैं। एंड साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी क्रॉस करने में हेल्प जो है वो करते हैं हमारे स्पाइनल फोरामेन। क्लियर है, स्पाइनल फोरामेन। अगर ये हमारे न्यूरल आर्क जो है, ये पीछे ये वाली जो नॉच है, ये वाली, ये कंप्लीटली बंद ना हो तो वहां पे हो सकता है स्पाइना बाइफिडा, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहां से निकलती हुई स्किन में प्रोट्रूड कर जाएगी, स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन देखने को मिलेगी। सो हमने इस लेक्चर में अभी तक वर्टिब्रल कॉलम, हमारे जो है कॉलम्स का वर्टिब्रल्स का नंबर, और एटलस वर्टिब्रे, एक्सिस वर्टिब्रे, हमने ऑडेंटोइड प्रोसेस और एक टिपिकल वर्टिब्रल फीचर्स के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मैंने इसके लिए आपके लिए काफी जो है मॉडल्स अरेंज किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन।